बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में हुई हिंसा मामले करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट सीएम को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर को हिंसा के बारे में बताया गया, जबकि संभल के इतिहास में कब कितने दंगे हुए, उन दंगों का क्या क्या हुआ, इस बारे में विस्तार से लिखा गया है। संभल की रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलाव का भी जिक्र किया गया है कि कभी 45% यहाँ हिंदू थे, आज घटकर 15 से 20% रह गए। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। समर, इस रिपोर्ट को विस्तार से बताइए, क्या कुछ इसमें कहा गया है? देखिए, बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। संभल में जो हिंसा हुई है, करीब 450 पन्ने की रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। आपको याद होगा, कमेटी बनाई गई थी 24 नवंबर को संभल की जो हिंसा हुई थी उसकी पूरी जांच पड़ताल के लिए, और आखिर संभल में क्या कुछ हुआ है उस दिन और पहले भी क्या कुछ होता रहा है उसको लेकर पूरी एक जानकारी इकट्ठा इस कमेटी को करनी थी। कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे आपको ये जल्दी से बता देते हैं। पहले इसमें हाईकोर्ट के पूर्व सेवानिवृत्त जज देवेश अरोड़ा को अध्यक्ष बनाया गया था। रिटायर्ड आईपीएस AK जैन और अमित प्रसाद सदस्य के रूप में इसमें शामिल थे। 450 पन्ने की जो रिपोर्ट है ये मुख्यमंत्री को दी गई है, और जो तस्वीर है उसमें आप देखिए कि वो पूरी कमेटी जो है, वो पूरी टीम जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो रिपोर्ट सबमिट करती हुई नजर आ रही है। और बड़ी बात है, इसमें जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि रिपोर्ट में संभल में जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ उसका जिक्र किया गया है। इसमें सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी मिल रही है कि ये भी जिक्र किया गया है कि जो हिंदू आबादी पहले 40-45% के ऊपर थी संभल में, वो घटकर कैसे 20-25 या 15% तक आ गई। इन बातों का भी जिक्र किया गया। हालांकि प्रमुखता से क्या क्या मुद्दे, क्या क्या पॉइंट्स इस पूरी रिपोर्ट में हैं वो धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन प्रमुखता से एक बात तो साफ है कि जो दंगा हुआ है उसको लेकर पूरी रूपरेखा इस रिपोर्ट में तैयार की गई। 450 रिपोर्ट की पन्ने की अगर रिपोर्ट है तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि संभल को लेकर जो भी हुआ है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने तमाम पहले के पब्लिक एड्रेसेस में इस बात का जिक्र किया था कि संभल में पलायन हुआ, काफी हिंदू संभल छोड़कर गए थे। कुछ घटनाएं ऐसी हुई पुराने दौर में जिस वजह से संभल हिंदुओं को छोड़ना पड़ा था। मुख्यमंत्री खुद इस बात को कई दफा कई स्थिति से कह चुके हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। कुमार, ये समय से रिपोर्ट सौंप दी गई है या फिर दबाव में इसे जल्द से जल्द सौंपा गया, डेडलाइन के भीतर? देखिए, जो न्यायिक जांच आयोग बनाई गई थी, बकायदा उसने अपनी रिपोर्ट वक्त पे ही सबमिट किया है। लेकिन दरअसल इस पूरी रिपोर्ट में सबसे बड़ी चर्चा उस दंगों की है जिसमें कई परिवार अभी भी जीवित हैं, जिन्होंने इस टेस्टिमनी के तौर पर उनके उनकी गवाही बहुत अहम है। कहा यह जा रहा है 1980 के आसपास जो एक के बाद एक सीरीज में कई दंगे हुए, और उन दंगों की वजह से लोगों ने अपने घर बार को छोड़ा, बेचा, और वो लोग संभल जो मुख्य शहर है और खास करके वो इलाका जहां पर इस वक्त संभल का जामा मस्जिद है, उस इलाके में आज से महज 4 दशक पहले तक बड़ी आबादी हुआ करती थी, और वो पूरी डेमोग्राफी कुछ दंगों के बाद बदल गई। और कई परिवार ऐसे हैं जिनका आंखों देखा हाल भी बकायदा इस न्यायिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है, और मुख्यमंत्री हमेशा उसका जिक्र भी करते रहे हैं, और इस न्यायिक रिपोर्ट में कई परिवारों की टेस्टिमनी भी इसमें ली गई है। तो ये अपने आप में बहुत अहम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगर देखें, हाल में भी उन्होंने संभल का दौरा किया था, और बाकायदा उनका हेलीकॉप्टर उस ऊपर से उड़ा था, वो जो फिलहाल इस वक्त जामा मस्जिद है वहां की, जिसे हरिहर का मंदिर कहते हैं, जो हिंदू हिंदू लोग हैं, तो उसके ऊपर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भी उड़ा था। तो कहीं ना कहीं ये जो जांच रिपोर्ट है वो बेहद अहम है। आगे देखना है कि इस जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई कैसे होती है, क्योंकि इस वक्त महज 15 से 20% आबादी हिंदुओं की बची हुई है, और बाकी बहुत बड़ी तादाद में पलायन कर चुकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।